तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी वैसी चीज़ें हैं जो तुमको नहीं करना चाहिए, वैसे हैबिट जो तुमको अवॉइड करना चाहिए अगर तुमको टॉप 10 परसेंटाइल में आना है। तो बी इट CFA एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम में तुमको टॉप 10 परसेंटाइल में आना है, जो एग्ज़ाम रट्टा नहीं मांगता है, जो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल नॉलेज मांगता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये 3 हैबिट तुमको छोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम टॉप 10 परसेंटाइल में आ सको। मैंने भी इन हैबिट्स को छोड़ा था, तभी मेरा लेवल 1 एंड लेवल 2 में टॉप 10 परसेंटाइल में आया था, दोनों लेवल्स में। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हैबिट है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 1। अब देखो, सब लोग क्या करते हैं कि हमेशा जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम अगर तुम पढ़ रही हो, उसके बाद जब भी सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सेम चैप्टर को दोबारा से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं उसको, तो सब लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से, जो कि एक रॉन्ग तरीका है करने का। अगर तुम फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो या तुम एक बार उसको देख रहे हो तो अलग बात है कि चलो फर्स्ट टाइम तुम देख रहे हो, तुम फर्स्ट पेज से कर लियो। लेकिन तुम बार बार उस चैप्टर को अगर रिवाइज करते हो और तुम फर्स्ट पेज से कर रहे हो या फर्स्ट चैप्टर से कर रहे हो, तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सब्जेक्ट है और उसको तुम फर्स्ट चैप्टर से हमेशा रिवाइज करते हो, तुम कभी भी उसको पीछे से रिवाइज नहीं कर सकते हो या मिडिल से रिवाइज नहीं करते हो, तुम हमेशा फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज करते हो, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज से रिवाइज करते हो, तो तुम्हारा रिवीजन गलत है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम लोग का माइंड, जैसे जैसे हम लोग रिवीजन करते हैं कोई भी सब्जेक्ट का या कोई भी चैप्टर का या कोई भी टॉपिक का, अगर हम लोग स्टार्टिंग से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का धीरे धीरे ब्रेन थकते जाता है जब तक वो उसका एंड आता है। तो और ये हमेशा होता है हम लोग सर। तो अगर तुम स्टार्ट की हो रिवाइज करना आगे से, धीरे धीरे जा जाके क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन थक जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है कि तुमको आगे जाके जो एंड का स्टफ रहता है या जो मिडिल का स्टफ रहता है वो तुम लोग अच्छा से नहीं पढ़ पाते हो। हमेशा हमेशा क्या होता है कि स्टार्टिंग में तुम्हारा जो ब्रेन होता है वो एक्टिव रहता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि तुम उतना ज़्यादा थके हुए नहीं रहता है तुम्हारा ब्रेन, तो तुम क्या होता है पढ़ लेते हो अच्छा से। लेकिन जैसे जैसे टाइम पार होता है, जैसे तुम उस चैप्टर में या उस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देते हो, एंड जैसे टाइम पार होता है तुमको थोड़ा सा एक लगने लगता है कि यार हो गया, अब खत्म नहीं हो रहा है, एक थक जाता है आदमी, ऐसा लगने लगता है। तो वैसा लगने लगता है, तो इसीलिए आदमी का जो मिडिल पार्ट होता है, जो खास करके एंड पार्ट होता है, वो अच्छा से नहीं तैयार कर पाता है। जो एंड पार्ट होता है वो एकदम अच्छे से तैयार नहीं कर पाता है। उसके कारण उसका एंड पार्ट हमेशा वीक रह जाता है एंड मिडिल एंड फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ठीक रहता है। फर्स्ट पार्ट सबसे अच्छा रहता है, मिडिल पार्ट उससे वीक होता है, सबसे ज़्यादा वीक हो जाता है एंड पार्ट। क्योंकि एंड पार्ट वो बार बार रिवाइज नहीं कर पाता है, उसको लगता है वो रिवाइज कर ले लेकिन वो रिवाइज नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये गलती कभी मत करना कि स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 1 हमेशा तुम रिवीजन कर रहे हो। कभी तुम रिवीजन करो मिडिल से, कभी तुम रिवीजन करो एंड से। तुम एक बार जब चैप्टर पढ़ लिए तो तुमको पता है, दिमाग में कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में पता है तुमको कि उस चैप्टर में पूरा है क्या, तुम कनेक्ट कर सकते हो आगे पीछे। तो इसीलिए ट्राई करो कि एंड से भी रिवीजन करने का। हमेशा फर्स्ट पेज से या फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन मत करो, कभी कभी लास्ट चैप्टर से रिवीजन करो, या कोई चैप्टर जैसे फर्स्ट चैप्टर खोले हो तो उसका लास्ट टॉपिक से रिवाइज करना स्टार्ट करो। ऐसे क्या होगा, पूरा तुम्हारा रिवीजन होगा चैप्टर का। नहीं तो क्या होता है कि एक तो क्या होता है, अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ना, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग का पार्ट हमेशा चैप्टर का इजी होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि तुम लोग स्टार्टिंग का पढ़ लेते हो, तुम लोग कॉन्फिडेंस आता है, तुम लोग को मजा आता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता है चैप्टर, तो एक तो तुम्हारा दिमाग थकने लगता है, ऊपर से क्या होता है चैप्टर हार्ड होने लगता है, तो तुम उसको फिर छोड़ देते हो, या छोड़ना लास्ट में नहीं करेंगे। या बड़ा सब्जेक्ट है जैसे FRA ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत लोग चैप्टर ही छोड़ देते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ट्राई करो कि वैसा नहीं करने का। ट्राई करो कि रिविजन जब कर रहे हो या पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ चुके हो पूरा सब्जेक्ट को, पहले बार जब पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमको नहीं पता चैप्टर में क्या है। लेकिन एक बार अगर तुम लेक्चर्स देख चुके हो या एक बार तुम पढ़ चुके हो, तो उसके बाद तुमको हमेशा फर्स्ट पेज से रिवीजन नहीं करना है, तो वो कभी लास्ट से करना है, कभी मिडिल से करना है, इधर उधर करना है, ताकि तुमको पूरा चैप्टर हो अच्छा से। नहीं तो फिर अगर तुम हमेशा बार बार रिवाइज करोगे फर्स्ट पेज से, तो हमेशा तुम सिर्फ और सिर्फ आगे का पार्ट रिवाइज कर पाओगे एंड पूरा चैप्टर तुम्हारा छूट जाएगा, या पूरा चैप्टर तुम अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे, या लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं वो तुम अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा हैबिट है जो तुम लोग को छोड़ना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 1। क्योंकि हम लोग का बचपन से ये आदत रहता है कि हम लोग स्टार्ट से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। कभी भी स्कूल में भी जब होता था तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहला चैप्टर खोलते थे, सबसे पहला पेज खोलते थे अपना जो भी मटेरियल है उसका, एंड हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करते थे अपना नोट से। लेकिन वो तुमको नहीं करना है, तुमको ट्राई करना है कि पीछे से भी रिवीजन स्टार्ट करो एंड मिडिल से भी रिवीजन स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो सके। अब जो सेकंड हैबिट है जो तुम लोग को छोड़ना चाहिए वो है मल्टीटास्किंग। अब देखो, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग लेक्चर्स देखते समय खास करके वो लोग कुछ और काम करते रहते हैं, या तो वो लोग फ़ोन चलाते रहते हैं, या तो वो लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, कोई भी काम वो लोग कुछ और काम कर रहे हैं, और वो लोग बस सुनते रहते हैं लेक्चर्स। बहुत लोग जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे होते हैं, या तो तुम फ्री के लेक्चर्स देख रहे हो या तो तुम पेड लेक्चर लियो, जो भी तुम देख रहे हो, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बस सुन रहे हैं लेक्चर, वो लोग को कुछ पता नहीं है, वो लोग का अटेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें मैं दो चीज़ पे बात कर रहा हूँ। एक तो मल्टीटास्किंग तुम कर रहे हो, मतलब या तो तुम उसके साथ साथ फ़ोन चला रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, उसके साथ साथ जो भी तुम्हारे घर का काम है कुछ और काम कर रहे हो, या फिर
तुम उतना ज़्यादा उसको फोकस करके नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग कुछ और सोच रहा है। तो वीडियो तो देख रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, 10 मिनट पार हो गया और मेरे को समझ ही नहीं आया कि सर बोले क्या, मैं कुछ और ही सोचने लग गया था। तो फिर मैं उसको रिवाइंड करता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है और फिर से हमको देखना पड़ता है, क्योंकि हम वो तो सुने ही नहीं। अब वो नहीं सुने तो आगे का पार्ट हमको समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसा अगर तुम्हारे साथ भी होता है तो तुमको फोकस नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, या तो तुम फोन से या तो कुछ और चीज़ से तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। तो इसीलिए ट्राई करो वो चीज़ नहीं करने का, ट्राई करो फोकस करने का। अब फोकस कैसे करना है? फोकस करने के लिए तुमको एक तो सारा चीज़ अपना साइड रखना होगा। जब तुम लेक्चर देखने बैठते हो तो अपना फ़ोन साइलेंट पे रखो, तो अपना फ़ोन म्यूट पे रखो, साइड रख दो कहीं पे, और उसके बाद लेक्चर देखना स्टार्ट करो। सारा नोटिफिकेशंस बंद कर दो। अगर तुम फ़ोन में ही देखते हो तो सारा नोटिफिकेशंस बंद कर लो। डाउनलोड कर लो लेक्चर को, अगर लेक्चर डाउनलोड हो सकता है तो, डाउनलोड करके नेट बंद करके देखो उसको अच्छी तरह से, पहले देख लो, उसके बाद फिर नेट वेट ऑन करना, ताकि तुमको उतना डिस्ट्रैक्शन ना हो। और साथ ही साथ तुम एक और चीज़ कर सकते हो कि बहुत लेक्चर्स में क्या होता है कि तुमको नोट्स नहीं लिखवाया जाता है, तो तुम लोग क्या होता है खाली लेक्चर देखना रहता है, बाकी तुम लोग के पास प्रिंट आउट रहता है नोट्स का, एंड तुम लोग उसे पढ़ लेते हो, या बुक का तुम्हारे पास समरी रहता है उससे तुम लोग पढ़ लेते हो, बस तुम लोग लेक्चर देख लेते हो कि टीचर क्या बोल रहा है। वैसे में उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं बन पाता है, उतना ज़्यादा फोकस नहीं बन पाता। तो तुम लोग को क्या ट्राई करना चाहिए, अगर तुम्हारा फोकस नहीं बनता है तो तुम लोग एक चीज़ कर सकते हो कि तुम लोग साथ में स्क्रिबल करते रहो। मतलब अगर तुम लोग कोई लेक्चर देख रहे हो तो ट्राई करो जो टीचर बोल रहा है, जो तुमको समझ आ रहा है वो चीज़ तुम लिखते जाओ, बार बार लिखते जाओ। जो चीज़ तुमको समझ आ रहा है वो चीज़ तुम लिखते जाओ, कि पूरा लेक्चर का तुम्हारा एक शॉर्ट नोट बन जाए, ताकि तुम कुछ लिख रहे हो। उसका ये नहीं है ज़रूरी है कि नहीं है कि तुमको उसको फिर से पढ़ना है, तुमको एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, वो नहीं है। उससे क्या होगा ना कि अगर तुम्हारा ये ध्यान है ना कि हमको लिखना है यार, सर जो बोल रहे हैं हमको जो समझ आ रहा है, ये चीज़ सर नया बोले, ये फॉर्मूला नया बोले वीडियो में, ये चीज़ कुछ अलग बोले, हमको समझ आया है चीज़, तो वो तुम तुरंत लिख लो। ताकि इससे क्या होगा, अगर तुम लिखने का हैबिट तुम्हारे में रहेगा लेक्चर देख के, तो क्या होगा कि तुम्हारा अटेंशन बढ़ेगा। क्योंकि जब हम लोगों को कोई चीज़ लिखना रहता है तो हम लोग अटेंशन से देख रहे होते हैं वीडियो को, समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और फिर लिख रहे होते हैं। तब तुमको समझ आया कि अच्छा तुम कितना लिख रहे हो। तुम फिर पेज देखोगे जब वीडियो के बाद, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा हम इतना लिखे, मतलब इतना अटेंटिव थे। तो इसीलिए तुम तभी लिख पाओगे जब तुम अटेंटिव हो। तो इसीलिए तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड ट्राई करो स्क्रिबल करने का, कुछ 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 लिखते रहने का, ताकि तुमको वो अटेंशन, वो फोकस बनाने में हेल्प करेगा। तो ये है कि मल्टीटास्किंग मत करना, एंड साथ ही साथ फोकस इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। अब जो थर्ड हैबिट है जो तुम लोग को छोड़ना चाहिए एकदम, वो है री रीडिंग। अब देखो बहुत लोग ये गलती करता है सीएफए में, मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट किया है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ते रहता है, या सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ते रहता है, या कोई भी तरह का थ्योरी पढ़ते रहता है, चाहे वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर। तुम सिर्फ और सिर्फ अगर री रीडिंग कर रहे हो सीएफए जैसे एग्जाम में, या सीएफए से कोई और एग्जाम है, कोई और एग्जाम तुम दे रहे हो, सीएफए नहीं दे रहे हो, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, तो तुम गलती कर रहे हो। तुमको री रीडिंग नहीं करना है कभी भी, तुमको एक्टिव लर्निंग करना है। री रीडिंग होता है पैसिव लर्निंग की, बार बार हम नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं। ये सब तुमको हेल्प करेगा स्कूल में, ये सब तुमको हेल्प करेगा कॉलेज में, ये तुमको सीएफए में हेल्प नहीं करेगा। तुम एक बार नोट्स पढ़ लिए, समझ आ गया, अब आगे तुमको क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा उस चीज़ को। तुमको देखना पड़ेगा कि वो चीज़ तुमको समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ को बार बार रिपीट कर पा रहे हो, वो चीज़ को तुम 10 आदमी को सुना पा रहे हो कि देखो ये पैराग्राफ हमको पूरा याद है, डजेंट मैटर, तुमको समझ आया कि नहीं वो मैटर करता है। तो बार बार री रीडिंग मत करो, नोट्स को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, उससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। ट्राई करो उसको अप्लाई करने का। क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ना कि जितना बार री रीड करोगे। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करो। मैंने अपने वीडियोस में बार बार रिपीट किया कि रिवीजन तुम लोग को थ्रू क्वेश्चंस करना है। स्टार्टिंग में तुम थोड़ा सा नोट्स पढ़ लिए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तुरंत जितना जल्दी हो सके तुमको क्वेश्चंस पे जंप करना है, एंड ट्राई करना है क्वेश्चन जितना ज़्यादा सही हो, एंड तुमको समझ आए कि ए ऑप्शन क्यों सही है, बी सी क्यों गलत है, ये सारा चीज़ तुमको समझ आना चाहिए, एंड क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि सीएफए में तुम क्वेश्चन देखे होगे, सीएफए कैंडिडेट रिसोर्सेज के सॉरी, वो तुम देखे हो कि बहुत ज़्यादा इलेबोरेट आंसर रहता है, तो उससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद तुमको नोट्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ट्राई करो क्वेश्चंस के थ्रू करने का, एग्जांपल्स बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, एंड उसके थ्रू रिवीजन करो, ना कि बार बार री रीड करो। बस रीड कर रहे हैं, समरी रीड कर रहे हैं, स्वेजर रीड कर रहे हैं, ये रीड कर रहे हैं, वो रीड कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। रीड कर लिया अच्छा बात है, अब उसको अप्लाई करो, एप्लीकेशन में ज़्यादा दिमाग लगाओ, किसी को समझाओ। रीडिंग करने से अच्छा क्या करो कि कोई दोस्त है जिसके साथ तुम पढ़ रहे हो उसको समझाओ, कोई और आदमी है उसको समझाओ, लिंक्डइन पे एक पोस्ट लिख दो, कुछ भी कर लो, किसी को समझाओ।
उससे तुमको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा एज कम्पेयर टू री रीडिंग करके। तो ये था वीडियो जो मेरे को लगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम लोग के लिए। अगर तुम लोग को 10 परसेंटाइल स्कोर करना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे बने रहना और कमेंट सेक्शन में बिंदास अपना डाउट पूछो। जो भी तुमको डाउट है, जो भी अगला वीडियो चाहिए बिंदास पूछो, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।